लो बैक पेन यानी कमर का दर्द, इसके इलाज की तरफ जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। जिस वजह से होगा उसको ठीक करेंगे तो हमारा कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब ये देख लें कि अगर 1.5 माह से कम है दौरानिया कमर के दर्द का, तो उसको हम एक्यूट लो बैक पेन कहते हैं। इसका इलाज मुख्तलिफ है। अगर 1.5 माह से 3 माह तक है, उसको हम सब एक्यूट लो बैक पेन कहते हैं, उसका इलाज डिफरेंट है। अगर 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया आपके कमर के दर्द को, तो उसको हम क्रोनिक लो बैक पेन कहते हैं और उसका जो इलाज है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अब इसमें आप लंबर वर्टिब्रा जो कमर के मोरे होते हैं, सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, L5 होते हैं, 5 मोरे होते हैं हमारे लंबर एरिया के। नीचे होता है सैक्रल एरिया, जिसको हम सैक्रल एरिया S1, S2, S3 कहते हैं। तो ये जो मोरे हैं इनकी आज हम बात करेंगे, इनमें कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो कमर दर्द का बाइस बनती हैं। सबसे पहले है मसल स्प्रेन, यानी कि मैकेनिकल इंजरी है पट्टों की, मसल्स की, लिगामेंट्स की और टेंडन्स की। ये कब होती है? जब आप कोई वज़न उठाते हैं, झुकते हैं, कोई भारी चीज़ उठाते हैं, तो अचानक कमर में दर्द पड़ता है। ये कोई ख़ास मसले की बात नहीं होती। इसका जो इलाज है उसमें हम कोल्ड पैकिंग का कहते हैं कि आप कोल्ड जो है ना वहाँ पे बर्फ़ रखते हैं, बर्फ़ की टकोर कर दें, या जो बॉडी स्प्रे है आम किस्म का जैसे ये रखा हुआ है, बॉडी स्प्रे है या डिओड्रेंट है, ये आप अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को ठंडा करना होता है। जब ठंडा करेंगे तो नमनेस होगी, पेन उसका ठीक हो जाएगा। कुछ सूरतों में हम मसल रिलैक्सेंट और थोड़ा बहुत पेन किलर साथ ऐड कर देते हैं। दूसरी वजह है जो दरमियान में डिस्क होती है, जिसको हम गूदा कहते हैं। डिस्क होती है 2 मोहरों के दरमियान, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसकी जो इंजरी है वो 3-4 किस्म की होती है। जो बूढ़े अफराद हैं उनमें तो वैसे भी इसकी इंजरी हो जाती है, जो बल्की लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें इसकी इंजरी हो जाती है। ये दोनों चीज़ें आपस में कंप्रेस हो जाती हैं और डिस्क जो है ना बाहर की तरफ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। जिस तरह हमारे पास सियाटिका है, सियाटिका एक जिसको हम कुंडक की बीमारी कहते हैं आम अल्फाज में। उसमें क्या होता है कि जो नर्व है, सियाटिक नर्व, वो कहीं पे कंप्रेस होती है तो वो जहाँ-जहाँ उसकी सप्लाई है, यानी कि इस जगह से लेके पूरी टाँग में दर्द होता है, सियाटिका में, राइट में, लेफ्ट में हो सकता है। तो क्या होता है, कंप्रेशन होती है। उसको जब हम ठीक करेंगे तो फिर अभी हम देखते हैं कि उसका तरीका क्या है, उसका क्या इलाज हो जाता है। इसी तरह कुछ और डिजीज़ेज़ हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, स्पॉन्डिलोसिस आ जाता है और फाइब्रोमियाल्जिया जैसी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। इनमें क्या होता है कि जो दर्द होता है वो लंबे अरसे से चल रहा होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब पेशेंट मेरे पास आता है ना, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कब से हुआ है, कहाँ पे दर्द है और साथ में कोई बुखार तो नहीं है, वज़न कम तो नहीं हुआ, काम क्या करते हैं, झुकने वाला काम तो नहीं है, वज़न उठाने वाला काम तो नहीं है, शादीशुदा हैं, बगैर शादीशुदा हैं, कैल्शियम, विटामिन डी के कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल से पूछता हूँ। और बाकी जो है ना, आपने कोई सर्जरी तो नहीं करवाई किसी किस्म का, आपको कैंसर तो नहीं हुआ प्रीवियसली, कोई पेट का दर्द तो नहीं हुआ आपको, कोई पीते की पथरी तो नहीं हुई, गुर्दे की पथरी तो नहीं हुई। इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस मरीज़ को ये मसला है। फिर उस मसले में हम एक का टेस्ट करवा के इलाज कर लेते हैं, क्योंकि अगर सारे मसलों के टेस्ट करवाएँगे तो वो मरीज़ जो है ना टेस्ट में ही उसका सारा पैसा, सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि मरीज़ को कौन-सी बीमारी है। दूसरी वजह है कमर में दर्द की ट्रॉमेटिक, यानी कि आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, या जो बूढ़े लोग जो ना अक्सर गिरते हैं तो उनकी जो मोरे हैं वो टूट जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसमें फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेज़ में। और सर्जरी हम कब करवाते हैं? जब हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट हो, यानी कि एक मरीज़ आया है आपके पास, उसको लो बैक पेन है, कमर में दर्द है, लेकिन साथ में वो छोटा पेशाब नहीं कंट्रोल कर पा रहा, या उसका बड़ा पेशाब बगैर उसको पता लगे निकल जाता है, या उसको ऐसे महसूस होता है मेरी दोनों टाँगें मुझे महसूस नहीं होती, या एक टाँग में दर्द है, एक टाँग में थोड़ी-सी सरसराहट रहती है, नंबनेस रहती है। तो ये कुछ जो है ना रेड फ्लैग्स हैं, इनको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं। इसमें हम फिर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं इमीडिएटली, ताकि कैल्सिफिकेशन ना हो और जो ट्रॉमा हुआ है, जो इंसल्ट हुई हुई है वहाँ पे, वो फ़ौरन से उसको ठीक कर लिया जाए। कुछ कमर के दर्द ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिसमें हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक जोड़ों के दर्द की बीमारी है जिसको हम गंठिया कहते हैं। उसमें भी कमर में दर्द होता है, लेकिन साथ में बाकी जोड़ों में भी दर्द होता है। तो मैं वही बात दोबारा करूँगा कि अच्छा डॉक्टर वो है, जब आप उसके पास जाएँ तो आप वो सवाल पूछे, उसके पास उसके ज़हन में अगर 20 बीमारियाँ आ रही हैं तो वो ऐसे सवाल पूछे कि एक-एक बीमारी को वो निकालता जाए। कि जी, अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट होगा उसको सिर्फ़ कमर में दर्द नहीं होगा, बाकी कुछ ख़ास जगह हैं जिसमें वहाँ पे भी उसको दर्द होगा, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। साथ में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, और इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो जाता है। बाज़ों का जो मोरे हैं, जो डिस्क है, उसके इर्द-गिर्द या उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस बन जाती है, यानी पीप का एक थैला टाइप बन जाता है, छोटा थैला। उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन काज़ करवाती हैं। अगर किसी को ट्यूमर है, कैंसर है,
प्राइमरी कैंसर है तो वो वहीं पे होगा, सेकेंडरी होता है किसी और जगह का कैंसर जो है ना वो वहाँ पे जा रहा है। इसी तरह अगर टीबी है तो टीबी का जो जरासीम है वो वहाँ पे चला जाता है, कमर में चला जाता है, उसको हम कमर की टीबी बोलते हैं। इसी तरह गुर्दे का दर्द है यानी पथरी का दर्द है, उसमें मरीज़ को अंदाज़ा नहीं होता कि मुझे गुर्दे में दर्द है या मुझे पीछे कमर में किसी वजह से दर्द हो रहा है। तो वो जब डॉक्टर के पास जाएँगे, वो एग्ज़ामिनेशन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब इलाज की बात करें तो सबसे पहले अगर मसल स्पैज़म है यानी कि जिसको हम चुक पड़ जाना कहते हैं, कमर की चुक पड़ जाना, उसका जो इलाज है उसमें जो है ना हमने एक कोल्ड से अप्लाई करना होता है, बर्फ़ अप्लाई कर दें आप वहाँ पे, बॉडी स्प्रे से स्प्रे कर दें, डिओड्रेंट लगा दें तो वो थोड़ा-सा नमनेस होती है, ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है तो मसला ठीक हो जाता है। कुछ केसेज़ में हम थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं देते, तो 2-3 दिन में उसका मसला ठीक हो जाता है। अब अगर है ट्रॉमेटिक यानी कि कोई इंजरी हुई है उसको, इंजरी हुई है उसमें फिर हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, जिसमें हम एक्स-रे सबसे पहले बेसिक है वो करवा लेते हैं। कुछ पेशेंट में सीटी इंडिकेटेड होता है, वो हम ऐज को देख के, जेंडर को देख के डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स में एमआरआई करवाते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा चीज़ आ रही है कि पेशेंट अगर इसका फ़ौरन से इलाज ना किया गया तो उसका मसला बढ़ता जाएगा, फिर हम उसको सर्जरी करते हैं और साथ में मरीज़ को देख भी लेते हैं कि उसको नमनेस तो नहीं है, पेशाब, बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब सही से आ रहा है, नहीं आ रहा, वो बोल ठीक पा रहा है, उसको पता है मैं कहाँ पे हूँ, चलना-फिरना भी उसका ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर हमें गाइड करती हैं। इसी तरह है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसकी फिर मेडिसिन देते हैं, उसमें हम कंज़र्वेटिव मैनेज करते हैं, यानी कि कोई टेस्ट वगैरह इतने ख़ास नहीं करवाते, उसको हम ऐसे ही मैनेज करते हैं और कुछ दिन के ट्रीटमेंट से मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हम सीबीसी करवा लेते हैं, सीआरपी करवा लेते हैं, बाज़ औक़ात हमें टीबी का शक हो रहा हो तो उसमें फिर हम टीबी के टेस्ट भी करवा लेते हैं या सीआरपी करवाते हैं तो उससे फिर हमें शक बढ़ जाता है कि इस वजह से, फिर हम टीबी का टेस्ट मज़ीद करवा लेते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स में अगर हमें कैंसर का मसला हो रहा हो, अब पेशेंट आया उसको कमर में दर्द है, उम्र भी ज़्यादा है, साथ में उसको प्रोस्टेट यानी दूध का मसला भी है प्रोस्टेट का और कमर में दर्द भी है, तो उसमें फिर ये डॉक्टर का कमाल है कि वो किस चीज़ को किस तरह से देख रहा होता है। फिर एमआरआई करवाते हैं, उस पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बाज़ औक़ात हम स्कैन भी करवा लेते हैं, होल बॉडी स्कैन के अगर ट्यूमर कोई है तो वो जिस्म के किस हिस्से में है, कहाँ पे है, इसका इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारा प्लान फिर हमें बताता है। अच्छा, मेडिसिन कौन-सी देते हैं? मेडिसिन इसमें हम सिंपल ओवर द काउंटर जो हमारे पास पैनाडोल है बाज़ औक़ात वो दी जाती है, उसके बाद एनसेड्स हैं, फिर कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं जो ख़ास तौर पे फीमेल्स में देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो है ना फिर कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ख़ास पेशेंट्स में दी जाती हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने की नहीं है। हम मरीज़ से पूछ लेते हैं कि आपको फ़ीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है? बुखार है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लड कल्चर वगैरह करवा लेते हैं, सीबीसी करवा लेते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये हम स्पाइन के जो मसले हैं, दर्द के मसले हैं उनमें दे देते हैं। साथ में नर्व रूट ब्लॉक कर देते हैं, बाज़ू का स्पाइनल कंप्रेशन हो रही होती है, जो पट्टा है वो आपस में 2 मोरों के दरमियान जो है ना कंप्रेस हो रहा होता है, तो उसको खोलने के लिए हम कर देते हैं। बाज़ू का सर्जरी करते हैं, जिसमें हम न्यूरोलॉजी का अगर हमें डेफ़िसिट आ रहा है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा लंबर सपोर्ट दी जाती है, बेल्ट वगैरह बाँधने का कहते हैं, साथ में एनसेड जेल होती है, वो इस्तेमाल करवाई जाती है। कुछ पेशेंट में ओपिएड्स वगैरह भी दी जाते हैं। इसी तरह स्पाइन को जो है ना हम फिक्स कर देते हैं, 2 जो मोड़ हैं, उनको हम आपस में थोड़ा-सा फिक्स कर देते हैं। ये उन पेशेंट में किया जाता है, जिसमें हम स्पाइन उसको मोड़े को दोबारा उसको सही से उसकी एनाटॉमी बहाल नहीं कर सकते। तो उसमें फिर हम 2 को फिक्स कर देते हैं, उसकी मोबिलिटी तो पेशेंट की थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है वो अच्छा हो जाता है, पेन नहीं होता और बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। इसी तरह अगर पेशेंट को कैंसर वगैरह है तो फिर उसके हवाले से हम जो है ना कैंसर स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेके फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट का क्या करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में इतने बड़े मसले नहीं आते, या तो मसल स्पैज़म आ रहा होता है या ट्रॉमेटिक इंजरी होती है या मैकेनिकल थोड़ी बहुत इंजरी होती है या इन्फ्लेमेशन हुई होती है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस गंठिया वगैरह के मरीज़ आ रहे होते हैं। तो ये थी वीडियो कमर दर्द के हवाले से, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।